ये देखें कितना कम हमारा शोरबा रह गया। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला जो कि हमारा अभी रह गया। इसको डालने के बाद दोबारा से इसको कर लेते हैं मिक्स। ये सारी हमारा गरम मसाला पाए के ऊपर ही आ गया। तो इसको भी मिक्स करते हैं। आपको पता है ऐसी चीज़ों को ज़रा मिक्स करना भी मुश्किल ही होता है। और चूल्हा करते हैं बंद। बहुत अच्छा सा हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा रह गया है। और आपको पता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में आपके साथ शेयर करने लगे हैं पाए की रेसिपी। तो पाए बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। हमने लिए हैं पाए, ये हमने मटन के पाए लिए हैं और ये हमारे पास 6 अदद पाए हैं। इसमें हम डालेंगे 3 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 2 अदद हमारे पास टमाटर थे और आप साइज़ देख सकते हैं कि ये कितना कितना टमाटर था। तो इसके हमने सिर्फ 2 पीसीस किए हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे नमक। आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम चीज़ों से पाई कैसे बनेंगे। ना तो मैंने मिर्चें वगैरह रखी हैं, ना अदरक लहसुन रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा। तो अभी हम पायों को बॉयल करेंगे इन चीज़ों को डाल के। बकाया जो मसाले डालने हैं वो अभी मैंने नहीं रखे, थोड़ा टाइम लगता है आपको पता है पाई गलने में। तो इसलिए अभी हमने सिर्फ वो चीज़ें रखी हैं जो कि हमें पाए बॉयल करते हुए डालनी थी। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रेशर कुकर और उसमें डालते हैं हम अपनी ये चीज़ों को। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले डालते हैं हम ये पाए, डालते हैं हम ये प्याज और नमक और इसके ऊपर हमने रख देने हैं ऐसे ही टमाटर। जब हमारे ये टमाटर थोड़े से स्टीम में होंगे तो इनका छिलका खुद ही उतर जाएगा। तो हम फिर इनको छिलके को उतार लेंगे। और अब शामिल करते हैं इसमें पानी। पानी हम देखते हैं हमने कितना शामिल करना है कि हमारे पाए गल जाएं। तो थोड़ा पानी मैं मज़ीद इसमें शामिल करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हम बस अब थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते हैं और इनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ढक्कन मैं लगा दूँगी। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है मज़ीद इसमें और इनको चूल्हे के ऊपर भी रख दिया है। अब लगाते हैं ढक्कन और जैसे ही ये थोड़े से पकना शुरू होंगे, यानी कि ये इनको लगेगा ज़रा थोड़ा सा सेक वगैरह, तो ये खुद ही नीचे हो जाएंगे, वरना हम इनको खुद भी कर लेंगे। और अब मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर ढक्कन और मैं इनको तकरीबन 25 मिनट के बाद चेक करूँगी। अगर तो ये गल गए होंगे तो ठीक है, वरना हम थोड़ा सा टाइम और दे देंगे। और मैंने इनको फुल बॉयल नहीं करना, यानी कि फुल इधर ही नहीं हमने गला लेना। 70 से 80% तक हम इनको इधर गलाएंगे और बाद में हम जो इनका एक मसाला तैयार करेंगे उनके साथ भी हमने इनको पकाना है। तो बकाया हम इनको उधर गलाएंगे। तो अभी मैंने इनको रख दिया है। 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पाए कहाँ तक गले। तो जी व्यूअर्स, पाए हमने बॉयल करके निकाल लिए हैं और इसका जो हमने प्याज और टमाटर इसमें शामिल किया था ये भी हमें निकाल लिया है छान के। यखनी भी हमने छान के रख ली है और मज़ीद मसाले जो इसमें जाएंगे वो भी आपको बता देते हैं। हमने लिया था साबुत गरम मसाला, जिसमें कि हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 अदद बड़ी इलायची ली हैं, 3 अदद छोटी इलायचियाँ हैं और बादियान का टुकड़ा है, आधी चाय की चम्मच काली मिर्चें और लौंग हैं और आधी चाय की ही चम्मच इसमें हम ज़ीरा भी यूज़ कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे। चॉप हरी मिर्चें भी इसमें 1 चाय का
1 खाने का चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, हम इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। नमक हमने आधी चाय की चम्मच ली है, क्योंकि हमने पाए जब बॉयल किए थे तो तब भी नमक शामिल किया था। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है और पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच है। तो ऑयल भी हमने कढ़ाई में डाल के रख दिया है चूल्हे के ऊपर। ऑयल हम इसमें आधा कप से भी कम यूज़ कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने जो अमेज़ा इसमें शामिल किया था उसके ऊपर भी काफ़ी ऑयल है और यखनी में भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए ऑयल हम कम यूज़ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले डालते हैं उसमें साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन डालते हैं और तेज़ पत्ते भी हमने 2 अदद लिए हैं। साबुत गरम मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा करकराते हैं। और फिर जो हमने इसमें पायों में से प्याज और टमाटर निकाले हैं तो वो भी इसमें शामिल करेंगे, 4 हरी मिर्चें भी, और एक अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे और फिर हम पायों को भी इसमें डाल के भूनेंगे। एंड पे हम हरा धनिया पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। तो ये देखें बस इसकी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं 4 हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें ये प्याज और टमाटर भी डाल देते हैं। ये इतने नरम हो चुके हैं कि ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। टमाटर का मैंने छिलका निकाल लिया था, तो अब इनको हम ऐसे पीसते जाएंगे और ये बीच में इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ही ये थोड़ा सा होता है तो मैं इसमें स्पाइसेस भी डालती हूँ, लेकिन वो मैं आपके सामने ही डालूँगी। तो ये देखें टमाटर सारे बीच में मैंने पीस लिए हैं ये लकड़ी के चम्मच की मदद से ही। तो अब हम पहले डालेंगे इसमें ये सारे स्पाइसेस और थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और इसमें जो हमने पानी लगाना होगा तो वो हम इसमें यखनी ही यूज़ करेंगे, कि सारा टेस्ट तो उसी में है यखनी में, तो हम पानी की जगह पे उसको ही यूज़ करेंगे। और जब अपने पाए डाल के हम भूनेंगे तो फिर भी हम यखनी ही इसमें शामिल करेंगे, जो कि हमने शोरबा बनाना है। बहुत लंबा शोरबा हमने नहीं बनाना, हमने गाढ़ा सा शोरबा बनाना है। वैसे तो अक्सर लोग पाए जब बनाते हैं तो शोरबा थोड़ा सा पतला बनाते हैं कि मज़े का लगता है पतला भी, लेकिन मैं खुद ही कम बना रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो फिर चीज़ भरने की बजाय मैं चाहती हूँ कि खाई जाए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊँगी। वैसे ये दोनों सूरतों में अच्छा लगता है, पतले शोरबे के साथ भी और गाढ़े शोरबे के साथ भी। ये आपकी मर्ज़ी पे है कि आप पतला शोरबा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पतला वाला बना लें, अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं पाए और फिर हम इनको भूनते हुए थोड़ी सी इसमें दही शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा प्याज रह गया तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। जब मैंने पाए निकाले थे तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो निकालने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए शायद थोड़ा सा प्याज चला गया। और ये देखें पाए मैंने फुल डन नहीं किए, जब भी इनमें कसर है। अगर हम फुल डन कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल ही बीच में मिक्स हो जाएंगे। और जब हमने ये बनवाए थे तो तब भी हमने इनको बिल्कुल अलग अलग पीसेस नहीं किए थे, ये साथ ही रह गए थे। तो अब इनको थोड़ा सा भूनती हूँ और इसमें 2 खाने के चम्मच दही भी शामिल करूँगी। दही भी शामिल कर देते हैं और चम्मच लेते हैं दूसरा, जिससे हमने, और ये मेरे पास बड़ा चम्मच था तो मैं ये भर भर के नहीं डाल रही, दूसरा चम्मच लेती हूँ ताकि हमें पाए मिक्स करने में आसानी हो।
लकड़ी वाले चम्मच से आपको पता है कि सब्ज़ी वगैरह में तो वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब ऐसी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, यानी कि भूनते हैं, और फिर हम इसमें अपने पायों की यखनी भी शामिल कर देंगे। अपनी नहीं, बकरे के पायों की। तो ये देखें, मैं इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, और मैंने इसमें थोड़ी सी यखनी भी शामिल की थी कि नीचे से ये लगे ना। जब इनका पहले पानी दही का ड्राई हुआ तो मैंने इसमें आधा कप के करीब यखनी शामिल की थी, और इनको मज़ीद भूनना है। तो अब इनको यखनी शामिल कर देते हैं। अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है हमारे पायों की, तो शामिल करती हूँ इसमें यखनी। अगर तो यखनी नहीं आपके पास होती कि आपने पानी ही उतना डाला है जिसमें के पाए गल गए हैं और यखनी इतनी नहीं बची, तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये यखनी सारी मैंने इसलिए डाली है ताकि जो हमारे पायों में थोड़ी सी कसर थी वो भी पूरी हो जाए और हमारे पाए बिल्कुल अच्छी तरह से डल जाएं। तो इनको करती हूँ आराम से मिक्स, ताकि ये सारे बीच में ही टिप हो जाएं। तो अब इनको पकने देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। बहुत तेज़ आंच पे हमने इनको नहीं कुक करना। तो ये सारे बीच में कर देते हैं। चलें, तो ये जो मसाला लगा है ये भी उतार लेते हैं और ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, और फिर इनमें गरम मसाला, हरा धनिया शामिल करते हैं। ये देखें कितना कम हमारा शोरबा रह गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि हमारा अभी रह गया। इसको डालने के बाद दोबारा से इसको कर लेते हैं मिक्स। ये सारे हमारा गरम मसाला पाए के ऊपर ही आ गया, तो इसको भी मिक्स करते हैं। आपको पता है ऐसी चीज़ों को ज़रा मिक्स करना भी मुश्किल ही होता है। और चूल्हा करते हैं बंद। बहुत अच्छा सा हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा रह गया है। और आपको पता है पाए का शोरबा वैसे भी पड़ा पड़ा थोड़ा मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो चूल्हा करती हूँ बंद और इसको करती हूँ डिश आउट, और आपको दिखाती हूँ इसकी तो जी नाज़रीन, ये है हमारे पायों की फ़ाइनल लुक, जो कि हमने घर के मसालों से ही तैयार किए हैं। अक्सर लोग इसमें पाया मसाला भी डाल लेते हैं, वो भी मज़े का लगता है। ये नहीं कि वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने घर के मसालों से ही इसे तैयार किया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। नाश्ते में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं ना, नान हो जाए तो क्या ही बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें, और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। वीडियो को फुल वॉच करा करें, और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नाश्ते में बनाइएगा, तो मैंने भी ये नाश्ते के लिए ही बनाए हैं। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।